नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को बनाना, जिससे कि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो जो आज की वीडियो होने वाली है, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। अगर आप यूपी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने ऊपर लिखा है, देखिए, सीखने की 100% गारंटी। तो मैं सीखने की 100% गारंटी देता हूँ आपको। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ेंगे और संस्कृत को पढ़ेंगे तो एक एक अक्षर सिखाने की पूरी गारंटी मेरी है। इस वीडियो के अंदर देखिए, हम सबसे पहले परिरूप संधि को सीखेंगे और पूर्व रूप संधि को सीखेंगे। नियम भी जानेंगे और उदाहरण के माध्यम से हम एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझाएंगे। फिर समझाने के बाद में क्या करेंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, क्या सीखा क्या नहीं सीखा वो इस वीडियो के अंदर पता लग जाएगा आपको। वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल शुरू से लेके लास्ट तक देखना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 100% इसमें से एक क्वेश्चन पेपर में छपेगा ही छपेगा। एक नंबर आपको देखने को मिलेगा यूपी टेट के एग्जाम में। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो भविष्य में कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। तो चलिए, वीडियो हमारा स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि हमने आपसे कहा है कि हम गारंटी के साथ कहते हैं कि हम आपको सिखाएंगे, तो आज इस वीडियो में 100% आप सीख जाओगे। देखो, यहाँ पर लिखा है पूर्व रूप संधि। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि पूर्व रूप संधि जो है वो होती क्या है। ध्यान से समझो, बहुत ही प्रेम के साथ समझिए, मैं बिल्कुल स्लो आपको समझाऊंगा। देखो, जब किसी शब्द के अंत में, कहाँ पे, जब किसी शब्द के अंत में, ठीक है, क्या आ जाए, ए, इस प्रकार से ए आ जाए। ठीक है, ए, किसी शब्द के अंत में ये पाई हो जाए ए की। जब किसी शब्द के अंत में ए या ओ हो, ठीक है, जब किसी शब्द के अंत में ए या ओ हो या फिर अगले शब्द की शुरुआत आ से हो, अगले शब्द की जो शुरुआत है वो आ से हो, तो दोनों मिलकर पहले वाले रूप को ही बनाए रखते हैं। आपने क्या समझा? आपने समझा जब किसी शब्द के अंत में ए या फिर ओ हो या फिर अगले शब्द के शुरुआत में क्या हो, छोटा आ हो, तब दोनों मिलकर पहले वाले रूप को ही बनाए रखते हैं, यानी ए और ओ को ही बनाए रखते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इस संधि को हम पूर्व रूप संधि कहते हैं। उम्मीद करूंगा परिभाषा आपके समझ में आई होगी। अब देखो सूत्र। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा समझोगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी समझने में, और ये पेपर में आपको देखने को खूब मिलती है। देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है ए धन आ बराबर क्या हो गया, ए हो गया। ए धन आ बराबर क्या हो गया, आपका ए हो गया। अब मैं दूसरा उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। जैसे मान लो आपका कोई भी शब्द है, ठीक है, कोई भी शब्द है, तो उसका जो लास्ट का अक्षर है, लास्ट का वर्ण है, ठीक है, अंत में वो ए होगा, और दूसरे शब्द के जब आप संधि विच्छेद करोगे तो दूसरे शब्द के जो पहला वाला वर्ण है वो आ होगा। ए और आ मिलके जो है वो ए ही बन जाता है, यानी पहले वाला जो वर्ण है उसका ही रूप ले लेता है। जैसे देखो, ओ धन आ, ठीक है, ओ धन आ, तो ओ और धन आ है, जहाँ पे भी आएगा तो तुरंत ये पहचान है ये कौन सी संधि होगी, पूर्व रूप संधि होगी। पूर्व रूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पूर्व वाला, जो ये शुरू वाला जो शब्द रहेगा, इसका जो अंतिम है वो ओ है। ठीक है, तो जो पूर्व वाला है ये इसका ही रूप ले लेता है ओ। ठीक है, इसका महत्व नहीं रहता लास्ट वाले का। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी, लेकिन मैं एक एक अक्षर आपको सिखाऊंगा, ऐसे मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। देखो, यहाँ समझो, यहाँ दूसरे शब्द का आ जो है वो गायब हो जाता है। जैसे आपने देखा ये दूसरा शब्द है, इसका जो आ है वो गायब हो जाता है, पहले शब्द का ही रूप बना रहता है। तो आपने देखा यहाँ पे पहले ही शब्द का क्या है, रूप बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, पूर्व रूप कहते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, पूर्व रूप कहते हैं। तो अब आपके पूर्व रूप समझ में अच्छे से आ गया होगा। जब मैं अब उदाहरण से समझाऊंगा तो एक एक अक्षर आपके समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए। ठीक है, अब देखो उदाहरण। चलो उदाहरण को अच्छे से समझना है आपको, कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा है रामे धन अस्ति, रामे धन अस्ति। आपने देखो यहाँ लिखा है रामे धन अस्ति, तो आपने रामे में देखा कि भैया जो अंतिम है शब्द का, ये रामे जो शब्द है इसका जो अंतिम अक्षर है, अंतिम जो वर्ड है वो क्या है, वो ए है। वो क्या हो गया, ए है। ठीक है, रामे धन अस्ति, रामे धन अस्ति। ठीक है, ये हो गया अस्ति। और जो दूसरा शब्द है इसका जो पहला अक्षर है वो क्या हो गया, आ हो गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ए धन आ, ए धन आ बराबर क्या हो जाता है, ये आपका ए हो जाता है। ठीक, इतनी बात आपकी समझ में आ गई। तो आपने देखा रामे धन अस्ति, रामेस्ति, यानी पहले शब्द का जो अंत है वो क्या है, ए है। यहाँ पे देखो लास्ट में ए है, और दूसरे शब्द की जो शुरुआत है वो आ से है। इससे देखो आ से है, तो जो आ है वो हट जाता है, यानी ये वाला जो आ है, ये वाला आप देख रहे हो, ये हट जाता है। आ की जगह क्या आ जाएगा, ए वैसा ही आ जाएगा। ये वाला जो ए है, ये वाला जो ए है, ये आपका वैसे ही आ जाता है। ठीक है, परिणाम देख लो, रामे अस्ति। अब ये जो शब्द है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या है। अगर मान लो कोई पूर्ण रूप की संधि आ जाए, ठीक है, तो कैसे पहचानोगे कि ये पूर्ण रूप की संधि है। देखो यहाँ पे ध्यान रखना मेरी बात को, जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ रामे अस्ति में ये वाला जो साइन आप देख रहे हो, ये जो साइन है वो अपग्रह का है। ये साइन किसका है, अपग्रह का है। ठीक है, अपग्रह। ये साइन आपको जिस भी एग्जाम्पल में मिले, जिस भी शब्द में मिले, ठीक है, ये देखने को आपको अपग्रह वाला, ये वाला आपका अपग्रह का है। जहाँ भी दिखेगा अपग्रह तो तुरंत आप समझोगे कि ये पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। आपने क्या समझा, जहाँ पे भी ये अपग्रह वाला साइन मिलेगा, इस प्रकार से ये अपग्रह वाला साइन मिलेगा, तो वहाँ जो संधि होगी वो पूर्व रूप संधि होगी। चलो आगे समझो, पूरी बात को समझेंगे, आधा अधूरा ज्ञान आपके काम नहीं आएगा। ठीक है, एक एक अक्षर को समझना है आपको। देखो यहाँ पे समझो आगे, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है गुरोधन अस्ति। ठीक है, गुरोधन अस्ति। तो अगर मान लो ये शब्द आ जाए और इसमें पूछे आप बताओ कौन सी संधि है, तब तो आपने ये साइन पहचान लिया, पहचान के बता दिया आपने, ये साइन अपग्रह का है तो ये पूर्व रूप संधि है। अब मान लो ये नहीं आया और आ गया गुरोधन अस्ति, और फिर आपसे पूछे आप बताओ इसमें कौन सी संधि है, तो आप ये मत कर देना कि इसमें एक मात्रा है तो सीधे गुण संधि हो गई, तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान नहीं रखना, आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि भैया जो पहला शब्द है गुरु, इसमें क्या है, एक ही मात्रा है, इसमें एक ही मात्रा है धन, और इसमें क्या आ रहा है, ये छोटा आ रहा है, और ये मिलके क्या हो जाता है, ये ए हो जाता है। तो इसलिए ये क्या है, ये हमारी पूर्व रूप संधि है, क्योंकि ए इसमें हट जाता है और पूर्व वाला ही जो पद है वही रहता है, तो ये पूर्व रूप संधि है। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। ठीक है, पूरी संस्कृत की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और एक एक टॉपिक को बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से मैंने समझाया है। कितने भी आप कमज़ोर होगे तो भी मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने चैनल को फॉलो किया तो आप 100% पास होंगे। तो चलिए अगली पहचान समझिए। ठीक है, पूरा सिखाऊंगा मैं कॉन्सेप्ट, इस बात की मेरी गारंटी रहती है। देखो क्या लिखा है, यदि पहला शब्द ए और ओ पर समाप्त हो, यदि पहला शब्द ए, यानी जो पहला शब्द है वो ए और ओ पर समाप्त हो, दूसरा जो शब्द है वो आ से शुरू हो, यानी दूसरा जो शब्द है वो आ से शुरू हो, तो वहाँ पूर्व रूप संधि होगी। अब कहोगे सर अब तो हमें रट गया, आनंद आ गया, तो बस आनंद आना चाहिए। याद करने की ट्रिक समझो। अब देखो याद करने की ट्रिक क्या है उसको ध्यान से समझो। याद करने की देखो ट्रिक ये है, ए ओ अपना रूप नहीं छोड़ते, यानी जो ए और ओ हैं जो पहले शब्द के अंतिम वर्ण हैं, ये अपना जो है अर्थ अपना रूप नहीं छोड़ते। यानी समझो जैसे ए धन आ, ठीक है, तो ए धन आ में ए ने रूप नहीं छोड़ा तो ए ही रहेगा और आ आपका हट जाएगा। ऐसे ही ओ धन आ, ठीक है, ओ धन आ,
तो ये भी रूप नहीं छोड़ेगा, ये क्या होगा ओ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ओ। तो ये पूर्व रूप संधि है और ये आपका हट जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आपके। चलिए एक महत्वपूर्ण सूचना पहले आपको देते हैं, फिर दूसरी संधि और इसके बाद अपने लोग मॉक टेस्ट को लगाएंगे। चलिए महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको बता देता हूँ। महत्वपूर्ण सूचना क्या है, देखिए अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ते हैं और संस्कृत के अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, किसके, संस्कृत के अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपये का सहयोग करके आप ले सकते हो। ठीक है, इसमें आपको 3000 क्वेश्चन मिलेंगे। जो क्वेश्चन होंगे वो टॉपिक वाइज होंगे। 2011 से लेके 2022 तक के PYQ क्वेश्चन मिलेंगे और संस्कृत का बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा। अगर आप सहयोग करते हो 199 का तो आपको ऑल सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो, सारा कंटेंट मिलेगा। और रिवीजन के लिए दोस्तों आपको जो है क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, जो कि अच्छा कंटेंट है, बेहतरीन कंटेंट है। तो आपने सुन लिया हुई सूचना तो आपने प्राप्त हो गई, लेकिन आप कहोगे आपने नंबर नहीं दिया। तो 8650415957 इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, चलो सूचना समाप्त होती है, अब पढ़ते हैं आगे। तो आपने इस संधि को अच्छे से समझा और समझने के बाद आपने ये भी समझा कि भाई इसमें अगर कोई भी उदाहरण आ जाए, इस प्रकार से ये उदाहरण आ जाए, तो देखने के बाद आप बता दोगे कि ये क्या है, ये कौन सी संधि है। तो आप कहोगे पररूप संधि है। क्यों? क्योंकि आपने साइन को देख लिया। अगर मान लो ये ना आए और ये संधि विग्रह करके आ जाए तो भी आप बता दोगे ये कौन सी संधि है। ठीक है, ये देखो सारे के सारे एग्जाम्पल वही हैं, इसमें अब आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक, जब अपने लोग MCQ क्वेश्चन को लगाएंगे तो एक एक क्वेश्चन, मुझे पूरा विश्वास है आप पर, एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। चलिए अब देखते हैं अगली संधि क्या है। अब देखिए है पररूप संधि। ठीक, ये क्या है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, दोनों में कंफ्यूज आप मत होना और मैं आपको कंफ्यूज होने भी नहीं दूंगा। समझो, यहाँ पे समझो आप। देखो पररूप संधि क्या है, पररूप संधि क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो, जब दो शब्दों के मिलने पर पहले शब्द का अंतिम आ हट जाता है, यानी जो पहला शब्द होगा उसका क्या है, आ जो वो हट जाता है और दूसरे शब्द का रूप रह जाता है, तो उसे पररूप संधि कहते हैं। ठीक है, यानी जो आपने पहले वाली संधि पढ़ी थी उसका जस्ट यहाँ पे उल्टा होगा। यहाँ पर का अर्थ होता है बाद वाला, यानी जो आपका ये है पररूप, ये है पररूप। ठीक है, तो ये जो पर है, ये वाला पर, इसका जो अर्थ है वो है बाद वाला। क्या अर्थ है, बाद वाला है, अर्थात बाद वाले शब्द का रूप जो है वो बचता है। अब यहाँ पे सूत्र देखो, तब आपके समझ में आएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ छोटा आ या फिर बड़ा आ प्लस ए, ठीक है, तो बराबर क्या होगा, ए होगा, और जो पहला वाला शब्द का जो अंतिम वर्ड है इसका कोई रोल नहीं होगा। जैसे छोटा आ बड़ा आ, और फिर देखिए छोटा आ बड़ा आ प्लस आपका ओ, बराबर क्या हो गया, ये ओ हो गया। ठीक है, इसका आपका कोई रोल नहीं है। ऐसे ही बड़ा आ धन ए, ये क्या हो गया, ए हो गया, तो इसका कोई रोल नहीं रहा। यानी पहले शब्द का आ या आ जो है वो गायब हो जाता है, यानी जो पहला वाला शब्द है इधर वाला, ये सारे गायब हो जाएंगे और जो दूसरे शब्द का जो पहला वाला है यही काम आएगा। इसी को बोलते हैं पररूप संधि। चलो आगे समझो उदाहरण के तौर पे। जब आपके सामने उदाहरण आएंगे तो तुरंत आप समझ जाओगे। चलो यहाँ पे देखो कौन सी संधि है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कौन सी संधि है, इसको देखो और पहचानो। एक इस प्रकार से पेपर में मिलेगा, दूसरा शब्द आपको इस प्रकार से पेपर में मिलेगा। अब आप राम में देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, छोटा आ है। ठीक है, क्या है, छोटा आ है। धन क्या है, ए है। ठीक है, तो इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है। रा में ऐसे ही रख दो, रा में, और एक ही इसके ऊपर क्या है, रा आपको ऐसे ही रखना है। इसके बाद क्या है, माँ है, माँ ऐसे ही लिख दो, राम हो जाएगा। ए है, एक ही इसके ऊपर मात्रा चढ़ा दो। ठीक है, तो ये बन गया रामे। इसको अब हटाओ और सीधे सीधे ती जोड़ दो, ये रामेती हो गया।
तो आपने क्या समझा, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। आपने समझा जैसे नर धन औषधि है, ठीक है, नर धन औषधि है, तो जो औषधि है ये वाला इसका रोल है, और ये पहले का जो लास्ट वाला है ये हट जाएगा, ये क्या है, हट जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो नरो औषधि, क्योंकि यहाँ नर में क्या है, नर में छोटा आ है, ठीक है, तो ये हट जाएगा। इसी प्रकार से तथा धन एव, ठीक है, तथा धन एव, तो तथा में क्या है, बड़ा आ है, बड़ा आ धन ए, तो यहाँ पे ये आपका हट जाएगा, और ये ए की क्या है, ये मात्रा चढ़ जाएगी आगे यहाँ पे। तो यहाँ पे दो मात्रा हैं, तो यहाँ पे ये मत समझना कि ये वृद्धि संधि है, ठीक है, वहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको। इसी प्रकार से ये भी एग्जाम्पल ऐसे ही है, ठीक। ये मैंने आपको दोनों संधि जो है वो अच्छे से समझाई हैं। तो चलते हैं अब उदाहरण की ओर, उदाहरण कह रहा हूँ मैं, MCQ क्वेश्चन की ओर, और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से लगाएंगे, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि जो हमने वीडियो में देखा या जो सुना, जो समझा, वो आपके समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने जैसे निशान देखा, चिन्ह देखा, वैसे ही पहचान लिया। चिन्ह कौन सा है, देखो ये अपग्रह वाला चिन्ह देखा तो आपने पहचान लिया ये कौन सी संधि है। आप कहोगे ये सर पूर्व रूप संधि है। कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़िए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और अपने सभी साथियों को वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आप पढ़ना प्लेलिस्ट से, क्योंकि हमने प्लेलिस्ट जो है आपके लिए तैयार कर दी है। अब बताओ तथैत में कौन सी संधि है, तो आप कहोगे सर जो है वो पर रूप संधि है, ए वाला विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपने फिर पहचान लिया कि भाई इसमें तो क्या है, अपग्रह का साइन है, तो ये कौन सी संधि है, ये आपकी पूर्व रूप संधि है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बताओ इसमें कौन सी संधि है, तो आप कहोगे महोसधम, ठीक है, यानी बड़ा आ, वो महोसधम में क्या रहा, छोटा आ, और आपका वही संधि आ गई जो अभी आपको समझाइए, पर रूप संधि। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन वही आपने फिर से साइन पहचानना है, अपग्रह वाला साइन पहचानना है, ये वाला, और तुरंत पहचान के बता देना है कि ये क्या है, ये आपकी पूर्व रूप संधि है। पाँचवें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। वीडियो को अंत तक देखोगे, आनंद आएगा, चीज़ों को आप सीखोगे। मेरे चैनल पे कोई भी आपको फालतू वीडियो नहीं मिलेगी, और ना ही ज़्यादा वीडियो के अंदर मैं बकवास करता हूँ, ठीक है। समय जो है आपका बहुत कीमती है, इसलिए मैं आपका समय का जो है वो ख्याल अवश्य रखता हूँ। चलिए रामेति बताइए कौन सी संधि होगी, तो आप कहोगे सर अभी तो पढ़ा है, क्या पढ़ा है, पर रूप संधि होगी, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए, देखा आपने और देख के ही तुरंत पहचान लिया क्या है, यहाँ पे अपग्रह का साइन है, तो ये कौन सी संधि है, आप कहोगे सर ये पूर्व रूप संधि है, कोई भी अब हमें समस्या नहीं है। तो बिल्कुल कोई समस्या आपको होगी भी नहीं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, एक एक वीडियो को देखोगे, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, चाहे आप संस्कृत में कितने भी कमज़ोर क्यों ना हों। चलो 8वां क्वेश्चन देखो और बताओ, देख के ही बता दोगे कि यह पररूप संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, सीधे सीधे पहचान है, कौन सी संधि है, आप कहोगे पूर्व रूप संधि है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, ठीक है, और नोट्स वगैरह आप ले सकते हो चैनल से, तुरंत लीजिए, कंजूसी करना नहीं, क्योंकि लास्ट में फिर जब आपको पता है लाखों छात्र क्या कहते हैं लास्ट में कि सर हमारे जो है वो 81 रह गए या फिर 89 रह गए, ये अब की बार सुनने में ना आए। अगर अब की आपके साथ ऐसा हुआ तो समझो सीधे सीधे बेरोजगारी का जो ठप्पा है वो जल्दी हटा नहीं पाओगे आप, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो चलिए 10वें क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। कमेंट करके बताइएगा किस किस का इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या क्या है और किसका सही होगा। देखते हैं आज इस वीडियो के अंदर पहला कमेंट जो है वो हमारे किस भाई बहन का आता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।